हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट्स, जहां पर अगर पूरे वीक के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज या इवेंट्स को मिस किया सो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर पूरा रैप अप जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पूरे वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज देखें उससे पहले हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बिटकॉइन अपडेट के लिए हमारा जो प्रीवियस वीडियो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जहां पर वी टॉक्ड अबाउट कि करंटली हमारे लिए एक अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, विच इज़ इन अ वे एक बड़ा आप राइजिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, जहाँ पर बार बार प्राइस की लिमिटेशन बन जाती है। तो क्या हमारा मैक्स रीच पॉइंट 2024 के अंदर इसी लेवल पे बन सकता है कि नहीं बन सकता? वीकली ओपनिंग हमारी $34,000 पे ही हुई है, जो अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। अभी तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। एंड बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर हमको मूव भी करना है तो व्हाट पॉसिबली कैन हैपन इज कि अगर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबली समथिंग ट्राई लाइक दिस मे बी, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पर 30 से लेके 32 का जो एरिया वहाँ पर होल्ड करें, फिर नेक्स्ट एक अटेम्प्ट करें तो वो थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा। लेकिन की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि अगर यहाँ पर वो रिवर्सल आता है, बिटकॉइन की प्राइस $30,000 के नीचे नहीं जाए, अगर 30,000 के नीचे आती है तो वो एक प्रॉब्लम की चीज़ बन जाएगी, क्योंकि 30,000 एक काफ़ी क्रूशल हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो था पहले, जो अब अगर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा तो अच्छा है। तो अभी सपोर्ट की तरह टेस्ट हुआ नहीं है एक बार भी, एंड प्राइस यूजुअली आती है एक बार रीटेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं है। तो इसलिए अगर पॉसिबली मूवमेंट इस तरह का आता है तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा प्राइस होल्ड करें एंड देन जंप बैक। बट इफ वी गो डाउन तो वहाँ पर हमको फिर से चीज़ें रिवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। ऑल्दो बाकी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मूविंग ऑन फंडिंग रेट को देखते हैं तो फंडिंग रेट अभी यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव ही है। कुछ दिन पहले कुछ ज़्यादा पॉजिटिव थी, अभी इट्स ओवरऑल ओके, नेगेटिव यहाँ पर नहीं आई है। एंड अगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमको पॉसिबली मूवमेंट ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके एंड देन वी कम अराउंड दिस जोन, वन थिंग दैट आई वांट टू सी इन फंडिंग रेट, उस टाइम पे फंडिंग रेट सारी की सारी नेगेटिव यहाँ पर हो जाए। अगर वो होगी तो वो एक तरह से अच्छा इंडिकेशन होगा। लेकिन अगर वहाँ पर फिर भी एक बुलिश फंडिंग रेट होती है, थोड़ा सा घबराने वाली बात हो जाएगी, मतलब मार्केट नीचे आने की हो सकता है 30 के नीचे टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाए। तो अभी दिस इज द मूवमेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन एक चीज़ जो इससे थोड़ा उल्टा हो सकती है वो ये है कि प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाए। अगर वो होता है तब हम उसको फिर से रिवैल्यूएट करेंगे एंड वी विल सी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये मंथ जो है उसकी क्लोजिंग भी यहाँ पर आने वाली है, जहाँ पर इस मंथ के अंदर ओवरऑल तो अच्छा यहाँ पर जंप आया है। तो अगर मंथ की क्लोजिंग $30,000 के ऊपर होती है इट विल बी पॉजिटिव। एंड अगर हम क्वार्टरली रिटर्न वाइज देखें तो यूजुअली Q4 जो है वो थोड़ा हमेशा अच्छा रहा है, और इस बार भी हमारे लिए जो Q4 है वो थोड़ा अच्छा रहा है, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट करिए बाय 27% इन दिस मंथ। सो लेट्स सी यहाँ पर क्लोजिंग जो है किस तरह से होती है। एंड बिटकॉइन वाइज व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह का हो सकता है? डू यू थिंक वील गो अप ब्रेक है, और यू थिंक पहले नीचे यहाँ पर आके सपोर्ट बना के फिर नेक्स्ट टेस्ट करना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा और नीचे जाना है, पॉसिबली 27 या आपको लगता है 24? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो। ये तो हो गया बिटकॉइन अपडेट, आपको क्या लगता है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बट अब नेक्स्ट मूविंग ऑन मैक्रो अपडेट को देखते हैं, जहां पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया कि इस बार वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रख रहे हैं एट 4.5%। साथ में यूएस के जीडीपी नंबर्स फॉर Q3 केम आउट एट 4.9% कंपेयर टू Q2 जो नंबर्स थे 2.1%। ये काफी बड़ा राइज है जीडीपी के अंदर, जिसको लेके काफी लोगों का बोलना ये है कि यूएस को लेके बोला जाता है कि रिसेशन यहां पर आने वाला है, लेकिन अगर आप जीडीपी देखेंगे तो वो कुछ और स्टोरी यहां पर बता रहे हैं। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे पहले हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो इस वीक भी काफी बड़ा ड्रामा हुआ, एंड इस बार भी ब्लैक रॉक जो है वो यहां पर इन्वॉल्व थे, जहां पर ब्लैक रॉक का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का टिकर डीटीसीसी की वेबसाइट पे देखने को मिला। डीटीसीसी बेसिकली क्लियरिंग हाउस है, जहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने से पहले यहां पर फर्म्स को रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे ये न्यूज सामने निकल के आई तो काफी लोगों ने ये सोचा शायद ब्लैक रॉक जो है उनका बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहां पर अप्रूव होने वाला है, और इसी कारण से काफी लोगों ने डीटीसीसी की वेबसाइट को विजिट करना भी चालू किया। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे वो टिकर शॉर्ट टाइम के लिए गायब भी हो गया, बट देन व्हेन द वेबसाइट केम बैक तो टिकर वापस वहां पर शो हो रहा था। बट डीटीसीसी की वेबसाइट के ऊपर ब्लैक रॉक का टिकर देखना उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उनका बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो रहा है। ये एक प्रिपरेशन वर्क है जो सारी की सारी फर्म्स यहाँ पर करती हैं, एंड उसी चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जिसको आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं टू गेट ए बेटर आइडिया कि डीटीसीसी के ऊपर टिकर का लिस्ट होना इसका क्या मतलब है, एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ और अदर स्पॉट ईटीएफ। अब यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की बात करिए तो ऑफकोर्स हमको ग्रेस्केल के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहली ऐसी फर्म है जिन्होंने एसईसी के अगेंस्ट में यहाँ पर केस विन किया है रिगार्डिंग देयर जीबीटीसी शेयर्स कन्वर्जन टू बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, जहां पर फाइनली यूएस कोर्ट ने मैंडेट दे दिया, और इस मैंडेट के अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि यहाँ पर अब ग्रेस्केल की कन्वर्जन रिक्वेस्ट जो है, जहां पर जीबीटीसी को वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको फिर से यहाँ पर अब एसईसी को देखना पड़ेगा। तो इसको लेकर फर्दर अपडेट हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे कि एसईसी किस तरह से उनकी एप्लीकेशन को यहाँ पर रिवैल्यूएट करती है। काफी लोगों का बोलना यह है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर एसईसी जो है वो सॉल्टी हो गई, तो पॉसिबली हो सकता है कि ग्रेस्केल जो है बेचारे अपनी एप्लीकेशन के साथ लटके रह जाएं
और बाकी जो यहाँ पर फर्म्स हैं उनके बिटकॉइन स्पॉट ETF पहले अप्रूव हो जाए और ग्रे स्केल का शायद बाद में जाके यहाँ पर कहीं पर हो। जैसा हमने आपको प्रीवियस अपडेट्स के अंदर भी बताया था कि अब यहाँ पर एक नया केस आ गया है जहां पर न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने ग्रे स्केल की जो पेरेंट कंपनी है डिजिटल करेंसी ग्रुप उनको सू किया है जेनेसिस और जेमिनी के बीच में जो लेंडिंग को लेके प्रॉब्लम थी उसको लेके। तो वो एक बैरियर यहां पर बन सकता है, बट वील हैव टू सी इन द एंड चीजें जो है वो कैसे प्ले आउट करती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो यूएस के अंदर SEC ने यहां पर लास्ट वीक ब्लैक रॉक को चार्ज किया जहां पर उनको $2.5 मिलियन का फाइन पे करना पड़ा। ये चार्ज लगाने का रीजन ये था कि SEC का एलिगेशन था कि ब्लैक रॉक ने यहां पर इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया इन्वॉल्विंग देयर इन्वेस्टमेंट फंड, जहां पर ब्लैक रॉक का मल्टी सेक्टर इनकम ट्रस्ट PIT उन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करी थी बिटवीन 2015 एंड 2019, जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट करा था एवरॉन के अंदर जो बेसिकली यहां पर मूवीज को प्रोड्यूस करते थे। तो यहीं पर उसको लेके उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि एवरॉन को इनकरेक्टली ब्लैक रॉक ने डिफाइन कर रखा था कि वो एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज है जबकि वो एक मूवी इंडस्ट्री यहां पर थी। अब इसी चीज को 2019 के अंदर ब्लैक रॉक के एडवाइजर्स ने भी आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किया कि इसको हम यहाँ पर फिक्स करें। तो इसी कारण से फाइनली SEC और ब्लैक रॉक के बीच में अग्रीमेंट हुआ जहां पर उन्होंने अग्री किया कि ठीक है $2.5 मिलियन का पेनल्टी फाइन जो है तुम यहां पर पे कर दो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक यहां पर जेमिनी एक्सचेंज ने फाइनली सू कर दिया जेनेसिस को ओवर $1.6 बिलियन ऑफ बिटकॉइन ट्रस्ट शेयर्स। यहां पर अगर आप देखेंगे जेमिनी एक्सचेंज का बेसिकली ये बोलना है कि जेनेसिस यहां पर GBTC शेयर जो है उनको अपने कस्टमर्स को पे बैक करने के लिए यहां पर यूज करें, लेकिन दैट इज नॉट राइट। ये जो GBTC शेयर है यहां पर जेमिनी एक्सचेंज को मिलने चाहिए ताकि जेमिनी एक्सचेंज अपने कस्टमर्स को यहां पर पे कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसको लेके जैसा मैंने अभी बताया कि न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने भी जेमिनी एक्सचेंज, जेनेसिस और डिजिटल करेंसी ग्रुप जो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर चार्जेस लगा दिए हैं। तो यही एक पूरा ड्रामा है जो यहाँ पर धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर लॉसूट जो है चल रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक SBF ने यहाँ पर कोर्ट के अंदर टेस्टमनी दी। अगर आप देखेंगे SBF फाउंडर थे यहाँ पर एलेमेडा रिसर्च और FTX के, जो बाद में यहाँ पर कोलैप्स हो गए एंड उसी के रिगार्डिंग उनकी यहाँ पर टेस्टमनी थी। लेकिन जब वो टेस्टमनी देने गए US कोर्ट के अंदर एक बड़ी अनयूजुअल चीज हुई जहां पर जज ने ये बोला कि यहाँ पर जो जूरी है वो यहाँ पर आज के लिए घर चले जाए और SBF यहाँ पर टेस्टमनी सिर्फ जज के सामने देख सकते हैं जहां पर वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। अगर आप देखेंगे US के अंदर यूजुअली जूरी होती है विच इज मेड आउट ऑफ नॉर्मल पीपल जो सुनते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को और उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो आपस में बात करते हैं और इन दी एंड जाके वो मेजॉरिटी वोट यहाँ पर देते हैं। जब तक मेजॉरिटी वोट यहाँ पर नहीं होता है तब तक वो केस जो है यहाँ पर चलता रहता है। तो जूरी ही यहाँ पर इन दी एंड वो देते हैं कि उनका क्या डिसीजन है, गिल्टी है नॉट गिल्टी है। तो उनका रहना काफी इंपॉर्टेंट था। तो उनको घर पे यहाँ पर भेजना जब SBF की टेस्टमनी आने वाली है, इसको लेके काफी लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पर रेज किए कि ऐसा यहाँ पर जज ने क्यों किया। बट ओवरऑल जो टेस्टमनी भी थी जज के सामने वो इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं गई, जहां पर SBF ने हर चीज को लेके कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोल के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन ये कोर्ट में इतनी अच्छे से नहीं चली एंड लॉयर्स ने जब क्रॉस क्वेश्चन भी करा तो इतना अच्छा उनके लिए नहीं गया। एंड इन अ वे SBF ने यहाँ पर लॉयर्स को भी ब्लेम किया कि यहाँ पर FTX का जो कोलैप्स है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर लॉयर्स थे। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो SBF और FTX की जो कोर्ट हियरिंग यहाँ पर चल रही है उसका फाइनली एंड आने वाला है एंड वर्डिक्ट भी जो है पॉसिबली हमको आने वाले दिनों में या मंथ्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर SBF एंड FTX के पूरे केस को लेकर US कोर्ट में यहाँ पर हुआ क्या उसको लेकर अगर आप चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो बनाए तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के बताना। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे वी विल डेफिनेटली डू इट बिकॉज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर निकल के आई थी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडिया के अंदर CBI ने सीज करे $1 मिलियन इन क्रिप्टो एंड दिस इज रिगार्डिंग अ स्कैम जहां पर अहमदाबाद के रहने वाले रामावत जी उन्होंने यहाँ पर एक एलियस को यूज किया जिसका नाम है जेम्स कार्लसन। मतलब जेम्स कार्लसन नाम सुनते ही मेरे को इतना फेक लग रहा है, लेकिन एनीवेज यहाँ पर हमारे रामावत जी जो जेम्स कार्लसन है उन्होंने बेसिकली यहाँ पर लोगों को US के अंदर कॉल करना स्टार्ट किया, जहां पर एक विक्टिम को कॉल करके उन्होंने बोला कि मैं फ्रॉड कंपनी से कॉल कर रहा हूं और आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट को यूज करके कोई इंसान कंप्यूटर को बाय करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप बचना चाहते हो, मैं यहाँ पर US गवर्नमेंट की तरफ से हूँ फ्रॉड कंपनी से, तो आपको सेव कर सकता हूँ। आप सारा पैसा जो है उससे बिटकॉइन यहाँ पर बाय कर लीजिए और मैं आपको यहाँ पर एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस देता हूँ जिसको US ट्रेजरी ने खुद ओपन किया आपके लिए स्पेशली। तो उसके अंदर आप अपने बिटकॉइन को डिपॉजिट करवा दीजिएगा। और यहाँ पर जो विक्टिम थे वो मिसलेड यहाँ पर होगा, बेसिकली उन्होंने ये चीज कर दी। बट इन द एंड ही रिपोर्टेड एंड FBI ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो उनको पता चला कि यहाँ पर हमारे जेम्स कार्लसन जी ये तो भाई अहमदाबाद के हमारे रामावत जी हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो उन्होंने यहाँ पर CBI को अप्रोच किया एंड फिर CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली यहाँ पर अरेस्ट कर लिया रामावत जी उर्फ जेम्स कार्लसन जी को। साथ में यहाँ पर 9.3 लाख US वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी को भी कॉन्फिस्केट यहाँ पर करें। तो ये तो स्टोरी होगी जेम्स कार्लसन की, लेकिन हिमाचल के अंदर एक और बड़ा केस यहाँ पर निकल के आया जहां पर 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सनल्स एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के अंदर फंस गए एंड दे लॉस्ट करोड़ ऑफ रुपीज।
यहाँ पर बेसिकली दो कॉइन है, कॉर्वियो और डीजीटी कॉइन। मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, आपने नाम सुना है क्या? तो ये कॉइन थे जो बेसिकली यहाँ पर प्रमोट करे गए। बोला गया कि ये बहुत पैसा आपको कमा के दे सकते हैं, जहां पर इन कॉइन के जो प्रमोटर्स थे और जो फाउंडर्स थे बेसिकली उन्होंने अपनी प्राइस को भी मैनिपुलेट किया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, दिखाने के लिए कि कैसे इसके अंदर बहुत बड़े गेन्स जो हैं आप यहां पर कर सकते हैं। और इसी के कारण इन दोनों कॉइन्स की जो स्कीम है उसके अंदर बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सिमेटली 2.5 लाख लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है, जिसके अंदर 1000 पुलिस पर्सनल भी हैं जो इस झांसे के अंदर आ गए। एंड सबसे वर्स्ट चीज यहाँ पर है कि काफी सारे पुलिस पर्सनल जो है उन्होंने अपनी जॉब को यहाँ पर छोड़ दिया और वो यहाँ पर इस कॉइन के प्रमोटर बन गए, थिंकिंग कि इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जब कोई पुलिस पर्सनल इस तरह का प्रमोशन करता है तो काफी लोग और ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा यार, अगर ये बोल रहे हैं तो कोई सही में अच्छा कॉइन होगा। तो इसी कारण से कि ये बहुत बड़ा करोड़ों का स्कैम जो है यहाँ पर हुआ है। तो यूजुअली इनका फोकस ये होता है कि लो रडार के अंदर रह के ये ऐसे किसी गांव को टारगेट करें जहां पर लोगों को इतना पता नहीं है। तो अगर आप भी अगर जानते हैं ऐसे कोई स्कैम अभी करंटली रन कर रहे हैं और काफी बढ़ रहे हैं तो आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। वी विल ट्राई टू मेक अवेयरनेस वीडियो अबाउट इट। बाकी नेक्स्ट मूविंग, लास्ट वीक हमारे आरबीआई गवर्नर ने सीबीडीसी को लेकर भी स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने बोला कि सीबीडीसी फ्यूचर ऑफ करेंसी है। साथ में उन्होंने स्टेबल कॉइन और बाकी क्रिप्टो को लेकर थोड़ी सी अपनी जो डाउट है वो यहाँ पर क्रिएट किया, जहां पर उन्होंने बोला कि ये जो क्रिप्टो और बाकी जो स्टेबल कॉइन है ये इनको हम प्राइवेट करेंसी मानते हैं। करेंसी जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक से देश के वही यहाँ पर इशू कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इट्स नॉट राइट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्टांस के अंदर चेंज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ये बोला कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट भी करना चाहते हैं या कुछ चीज करना भी चाहते हैं तो पहले उसके सारे डिसएडवांटेजेस, ये क्या क्या चीजें गलत हो सकती है, उसको देखना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल इन हिज स्पीच ही वाज टॉकिंग कि सीबीडीसी जो है वो फ्यूचर रहेगा एंड आने वाले टाइम पे हर कोई उसको अडॉप्ट करेगा। इंडिया के अंदर भी बहुत बढ़ सकता है, लेकिन कैश जो है वो भी साथ में यहाँ पर रहने वाला है। CBDC is going to be the future currency of the world. And it is necessary that every central bank, every country works on CBDCs. Of course, paper currency will continue. But having said that, the world is moving towards digital payments. I think India has made excellent progress and it's at the forefront of digital payments. You know, there are now several new animals or birds, whatever you call them, they're floating around under various names. Somebody calls it stable coins, somebody calls it cryptocurrencies. Our point of view is that let us be very careful in interpreting and understanding what consequences they have. तो यहाँ पर अगर हम बाइनेंस की बात करें तो वो भी फाइट बैक कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे एसईसी के अगेंस्ट में भी मोशन फाइल किया है, जिसकी हियरिंग जो है जनवरी 2024 को आने वाली। वील हैव टू सी वो मोशन एक्सेप्ट होता है या नहीं यहाँ पर होता है। अब सिमिलर उन्होंने यहाँ पर फाइलिंग जो है सीएफटीसी के अगेंस्ट में भी कर दी है। लेकिन ये जो बैटल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए, क्योंकि बाइनेंस करंटली सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर भी करंटली बाइनेंस को लेकर जो बैटल चल रही है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी टू सी हाउ इट प्लेज आउट इन द एंड। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल को पब्लिश किया जहां पर हमास की टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर उनका बोलना यह है कि क्रिप्टो करेंसी से अराउंड $90 मिलियन वर्थ ऑफ फाइनेंसिंग उनको यहां पर मिली है। अब जैसे ये न्यूज आई तो काफी सेनेटर्स ने यूएस के अंदर इसको पिकअप करना चालू कर दिया कि देखो कैसे क्रिप्टो को गलत तरीके से यहाँ पर यूज करा जा रहा है। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर जो नंबर्स थे वो गलत निकल के आए। एक्चुअली जो नंबर थे टाइड टू टेररिज्म रिलेटेड टू हमास यूजिंग क्रिप्टो करेंसी वाज वर्थ $450,000, जिसके ऊपर चैनलिस्ट्स ने यहाँ पर ऑन चेन डिटेल्स और प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड करे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो ऑथर थे जिन्होंने इस आर्टिकल को निकला, जब वो यहाँ पर अमाउंट को पिकअप कर रहे थे तो गलती से उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज के 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम को पिक कर दिया, इसलिए उनके पास 90 मिलियन का यहाँ पर नंबर था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकल के आने के बाद भी कि यहाँ पर नंबर जो है गलत है, स्टिल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी तक वो जो आर्टिकल है उसके अंदर उनकी जो गलती है उसको फिक्स यहाँ पर नहीं किया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस इज अगेन इन ट्रबल और इस बार साथ में टेथर जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जहां पर यूएस के लॉ मेकर जिसमें सेनेटर सिंथिया लुमेंस और साथ में रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंच हिल, उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है यूएस के अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड को ये बोल के कि बाइनेंस और टेथर यहाँ पर सपोर्ट करें हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पर रिसेंटली इजरायली पुलिस ने बाइनेंस को बोला कि काफी सारे हमास रिलेटेड जो अकाउंट है उसको आप बंद करिए, एंड उसके बाद अकाउंट को बंद तो करा गया, लेकिन सिंथिया लुमेंस और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हिल का यहाँ पर ये बोलना है कि हमास को ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सैंक्शंस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स ओपन नहीं करने देने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बाइनेंस के ऊपर कैसे उनके इतने अकाउंट ओपन थे और जब बोला उसके बाद वो यहाँ पर बंद कर रहे हैं, तो इट गिव्स एन आइडिया कि कैसे यहाँ पर सैंक्शंस के बाद भी वो यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट ओपन कर रहे हैं जबकि उनको नहीं करने चाहिए। तो इसी कारण से उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड अकाउंट्स ही नहीं है जो हमास टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ पर निकल के आए। इनफैक्ट बार्कलेस जो इतना बड़ा बैंक है उनके भी यहाँ पर कुछ बैंक अकाउंट है विच वाज लेटर डिस्कवर्ड कि वो हमास की टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जहां पर इजरायली पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये बैंक अकाउंट जो है आप बंद कर ली। तो जब बैंक ऐसी चीजें करते हैं जो इतना रेगुलेटेड है, सैंक्शंस की सारी रिक्वेस्ट को फॉलो भी करना चाहिए, उनकी तरफ से गलती होती है तब
वो ओवरलुक हो जाती है, उनके ऊपर फाइन लगता है। लेकिन जब क्रिप्टो के ऊपर आता है तो उसको एक बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, जैसे कि सारे बुरे काम जो है वो क्रिप्टो के साथ ही हैं। एंड ऐसी आज की डेट में भी ठीक है, क्रिप्टो इज देयर एंड डेफिनेटली क्रिप्टो के अंदर स्कोप है वेयर पीपल कैन यूज इट, लेकिन स्टिल क्रिप्टो इतना ट्रांसपेरेंट है कि सारी चीजें ट्रैक हो सकती हैं। लेकिन जब बैंकिंग सिस्टम की बात आती है तो बहुत घपला है, जो इतना इजीली ओपनली हर कोई नहीं देख सकता। एंड इसी कारण से आज की डेट में भी प्रेफर्ड मेथड जो है टेररिस्ट या किसी इलिसिट एक्टिविटी के लिए, वो भी आज की डेट में यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम ही, ट्रेडिशनल सिस्टम जो रेगुलेटेड एंड प्रॉपर होना चाहिए, बट वैसा यहाँ पर नहीं है। तो उसको लेके काफी लोगों ने क्वेश्चन किए, व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स। जब यहाँ पर एक्सचेंजेस की बात आती है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जब बैंक्स की बात आ रही है तो उसको लेके कोई कंसर्न रेज नहीं कर रहा कि कैसे बैंक्स जो है यहाँ पर इस फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी उन्होंने कंसर्न रेज किया व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जहां पर उन्होंने बोला कि कुछ एक्सचेंजेस जो है इनोवेशन के नाम पे यहाँ पर ओवरलुक कर रहे हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। एंड उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर बैंक्स जो हैं और डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस जो हैं या फर्म जो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं, जहां पर अगर सैंक्शंस या ऐसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है तो उसको वो रोकें यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं रोका जाएगा और ये एक्सचेंजेस जो है इसी तरह से करते रहेंगे, मतलब उनके अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और किसी तरह से उनकी फाइनेंसिंग हो रही है, तो उनके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है हम आने वाले टाइम पे यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सोलाना के दो बड़े डीफाई प्रोटोकॉल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यूके के यूजर्स को अब यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर यूएस के अंदर एफसीए ने नए गाइडलाइंस दिए जहाँ पर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब तक वो रजिस्टर नहीं करते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी कारण से अगर आप देखेंगे बाइबिट और पेपैल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यूके मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं। साथ में बाइनेंस जो उन्होंने भी अपने नए साइनअप को यहाँ पर पॉज कर रखा है जब तक उनको प्रॉपर लाइसेंसेज यहाँ पर नहीं मिलते। तो यहाँ पर सोलाना के दो बड़े डीफाई प्रोटोकॉल मेरेनाडे फाइनेंस और साथ में ऑर्का फाइनेंस, इन्होंने भी सर्विसेज यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, केवाईसी चेक्स उनको करनी पड़ती हैं, तो उनको लाइसेंसेस लेने जरूरी है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात आती है तो उसका मतलब है डिसेंट्रलाइज, तो वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो एक मिथ है जहां पर मोस्टली जितने डीफाई प्रोटोकॉल हैं उनके आज के डेट में भी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। और जब रेगुलेशन आएंगे दे विल बेंड डाउन एंड दे विल डू स्टफ। तो वही जो चीज है अब हमको यहाँ पर ट्रू होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर सपोजिटली डीफाई प्रोटोकॉल अब यहाँ पर यूजर्स को ब्लॉक करें। एंड पॉसिबली अभी तो सोलाना ब्लॉकचेन पे हमको इथेरियम और बाकी ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे से रेगुलेशन और आगे यहाँ पर आते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूके के लॉ मेकर्स ने काफी बड़ा मूव लिया है, जहां पर यूके के पार्लियामेंट ने पास किया इकोनॉमिक क्राइम एंड कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल। कितने बड़े नाम होते हैं इन बिल के हमेशा, लेकिन बिल जो बेसिकली यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि और ब्रॉडर पावर यहाँ पर लॉ अथॉरिटीज को मिल जाएगी। जहां पर अगर क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी स्कैम हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है और वहां पर सस्पेशन है या कहीं पर लग रहा है, तो यहाँ पर अब लॉ अथॉरिटीज विदाउट इवन कन्विक्शन उन वॉलेट्स को सीज यहां पर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ताइवान के अंदर क्रिप्टो बिल फर्स्ट रीडिंग के अंदर पास हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर। इस बिल के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे ताइवान के अंदर और रेगुलेशन आएंगे, जहां पर अगर एक्सचेंज को वर्क करना है तो लाइसेंसेस लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आज के डेट में हर कंट्री कर रही है एंड पॉसिबली इंडिया के अंदर भी हमको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इस बिल की जो है आगे यहाँ पर सेकंड रीडिंग होगी अराउंड जनवरी 2024। सो वील हैव टू सी कि वहां पर भी पास होता है और या फिर अगर पास नहीं होता तो क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर क्राकन एक्सचेंज, यूएस के आईआरएस मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके साथ यहाँ पर यूजर डेटा शेयर करने वाला है। जहां पर मई 2021 को आईआरएस ने क्राकन एक्सचेंज के अगेंस्ट में एक्शन लिया था, जहां पर उन्होंने बोला बहुत सारे टैक्स इवेडर्स है जिन्होंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और वो क्राकन एक्सचेंज को यूज करते हैं, तो उसी को लेकर यूजर डेटा आप यहाँ पर शेयर करिए, जिसको अब नवंबर 2023 के अंदर क्राकन एक्सचेंज यहाँ पर शेयर करने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ ये क्राकन एक्सचेंज नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर कॉइनबेस, पर्नेक्स, सर्कल, यूएस के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं वो बेसिकली आईआरएस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। आने वाले टाइम पे हमको बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। प्रॉब्ली इंडिया के अंदर भी ऑलरेडी ये चीज हो रही है, जहां पर इंडियन एक्सचेंजेस जो है डेटा वेटा सब शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ताकि अगर कोई टैक्स को इवेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर पूरा चेक जो है यहाँ पर रखा जाए। तो गाइस ये हो गए लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं यहाँ पर फन फैक्ट ऑफ द वीक, मोर लाइक अ क्राइम फैक्ट ऑफ द वीक आई थिंक, जहां पर यूएस के अंदर एक 50-year-old डॉक्टर है जिनका नाम है जेम्स वैन। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक हिटमैन को हायर किया अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर मारने के लिए, जहां पर उन्होंने $8,000 इन बिटकॉइन पे किए। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर डार्कनेट को यूज किया, जहां पर मार्केट प्लेस के अंदर अराउंड $8,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन उन्होंने पे किए थे, ताकि उनकी गर्लफ्रेंड जो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर हिटमैन जो है ही कैन टेक अ हिट। बट इन दी एंड यहाँ पर एफबीआई ने इंटरवीन किया और यहाँ पर जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनको सेफ कस्टडी के अंदर यहाँ पर रखा। साथ में यहाँ पर जेम्स वैन जो उनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन करी। इन दी एंड उन्होंने कन्फेस कर लिया हमें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था। एंड इन दी एंड उन्होंने फिर यहाँ पर जो मार्केट के ऊपर हिट को ऑर्डर किया था उसको भी यहाँ पर कैंसिल किया। लेकिन अब उनकी अगेंस्ट में हियरिंग जो है जनवरी 2024 को होने वाली है, जहां पर फर्दर सेंटेंसिंग जो है उसका अनाउंसमेंट जो है
उनके रिगार्डिंग यहाँ पर हो सकता है। बताओ मतलब हो क्या रहा है? कुछ वीक पहले यहाँ पर कुछ वाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी जो अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा है। बताओ, डॉक्टर इज अ नॉटी बॉय। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीकली अपडेट्स, लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता दो भाई क्या लगता है मार्केट के बारे में। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।